पूरे 75 मार्क्स लेना चाहते हैं तो ये वीडियो 9th क्लास के स्टूडेंट्स आपके लिए है। करनी पड़ेंगी ना सारी क्यों करनी पड़ेंगी, फिर हमारे आने का क्या फायदा हुआ सर। बेटा बुक पकड़ ले, निशान लगाएं सर कह रहे हैं आपको। बिल्कुल सर, उनको सिर्फ 4 टेंसेस बताएंगे, 5 नंबर का क्वेश्चन उनका वहीं से क्लियर हो जाना है। कभी कभी वो बच्चों को फंसाने के लिए एक और रूल देता है, मैं एग्जैक्ट वो रूल पिन पॉइंट करूंगा कि ये भी आपने करके जाना करें। आपके 9th के सारे पेपरों में इंशाल्लाह A+ मार्क्स आएंगे इंशाल्लाह। उसमें से 1 नंबर पक्का आ रहा है, पहले बता रहा हूं। अब आना कहां से है, इस क्वेश्चन में कहां से आना है, इसके लिए भी आपको बहुत शॉर्ट सी चीज बताने लगा हूं। आप ये 4 पेज तैयार कर ले, ये 2 रिव्यू तैयार कर ले, ये क्वेश्चन तैयार हो गया आपका। नहीं जी 5 नंबर पक्के आपके। इनको जरा आसान कर दें ग्रामर से। ये बिल्कुल आसान करके जाएंगे जी इनके। टेक्स्ट बुक का पेज 10 और 11, टेक्स्ट बुक का पेज 79 एंड 80, बस नंबर 11 यूनिट करें, 4 नंबर पक्के करें बेटा। ये भी बताएंगे कहां कहां से आना है, ये बुक नहीं है मगर तो मैं फिर भी बताऊंगा। अच्छा, इसके बाद यूनिट 4 और 6 एक पैरा बच्चों इनमें से आ जाना है। तमाम पंजाब के बोर्ड्स के लिए लेटर टू मदर अक्सर देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। 10th क्लास के गेस्ट पेपर हमने शेयर किए थे और 100% उसी तरह के गेस्ट तमाम के तमाम सवालात पेपर्स में वही आते रहे हैं। आप जाके वीडियोस के अंदर कमेंट सेक्शन के अंदर देख भी सकते हैं। अब हम शुरू करने जा रहे हैं 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए गेस्ट की सीरीज। तमाम जो पेपर्स हैं उनके बारे में अहम सवालात हम आपसे शेयर करेंगे और मैं खुद से शेयर नहीं करूंगा, मेरे साथ तमाम सब्जेक्ट के सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो हैं वो आपको पेपर करने का तरीका भी बताएंगे और साथ में आपको ये बताएंगे कि उनमें से अहम सवालात कौन से हैं, कितने करने हैं। सिलेबस आपका पहले स्मार्ट है, मजीद उसको स्मार्ट कर दिया जाएगा। आपको सारा सिलेबस तैयार करने की जरूरत नहीं, आपके पूरे पूरे नंबर आएंगे। और आज सबसे पहले आपका क्योंकि इंग्लिश का पेपर है तो आपको सबसे पहले इंग्लिश की वीडियो मिल रही है। इसी तरह तमाम सब्जेक्ट्स की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मेरे साथ मौजूद हैं इंग्लिश के माया नाज उस्ताद जनाब हाफिज अब्दुल रहमान साहब। और क्या खूबसूरत इन्होंने बच्चों को 10th क्लास के स्टूडेंट्स को गाइड किया था कि पेपर किस तरह से आएगा और क्या क्या आएगा, और वही आया था। अगर आप भी पूरे 75 मार्क्स लेना चाहते हैं तो ये वीडियो 9th क्लास के स्टूडेंट्स आपके लिए है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। सर जी आपका बहुत शुक्रिया अगेन, आपने दोबारा से टाइम दिया। 10वीं क्लास के बच्चों को जिस तरह खूबसूरत अंदाज में आपने गाइड किया था, 9th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो कमेंट्स कर रहे थे हमारे लिए भी लेके आए, हमें भी बताएं कैसे करना है, हमने भी पूरे नंबर लेने। और इनका है भी पहली दफा, जरा ये जरा कंफ्यूज है तो जरा सर बहुत शुक्रिया सर बिलावल साहब। बच्चों की फरमाइश पर आपने फिर से हुक्म दिया और हम हाजिर हैं बेटा आपके लिए। आपके टीचर सर बिलावल साहब, हम लोग सब हाजिर होते हैं। और जैसे 10th क्लास के बच्चों का जो गेस्ट हमने दिया था अल्हम्दुलिल्लाह वही लगा, तो 9th क्लास के बच्चे आप भी बेटा हौसला रखें, क्योंकि आपका जैसे सर ने कहा फर्स्ट टाइम तो बच्चा थोड़ा कंफ्यूज होता है, मगर आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। तो हम आपने फेस करना है, उसको कैसे करना है ये हम आपको बताने जा रहे हैं इंशाल्लाह। तो शुरू करते हैं सर जी। बेटा आज जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो पेपर है वो 75 मार्क्स का है, 75 नंबर का पेपर है। उसमें जो 19 मार्क्स है, 19 जो नंबर हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव के हैं और 56 मार्क्स आपके वो सब्जेक्टिव के होते हैं। तो जिस तरतीब से पेपर आना है उसी तरतीब से हम शुरू करेंगे और क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपको डिटेल गाइड करते जाएंगे। जो पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, उसमें 4 पोर्शन होते हैं उसके, A B C D, और ये 19 मार्क्स कैरी करता है जैसे मैंने आपको बताया। इसका जो A पोर्शन होता है बेटा, ये करेक्ट यूज ऑफ वर्ब पर होता है और ये उन बच्चों को बहुत अच्छे से आ जाएगा जिन्होंने टेंसेस पे ग्रिप रखी हुई है, जिन्होंने लेसन्स में जब टीचर टेंसेस करवा रहे थे तो ध्यान से सुनो। अच्छा, बच्चों का मसला है उनको टेंस आते नहीं है मोस्टली। अच्छा नहीं आ जाएंगे सर, आज आ जाएंगे। वो प्रेजेंट डेफिनेटली काबू नहीं होता, जिन्होंने ता है ती है पीछे तुरा फिरता रहता है, वही नहीं आते वो नहीं आता उसको। लेकिन हम उसको समराइज करेंगे। जिन बच्चों को 12 टेंसेस आते हैं वो तो बेफिक्र हो जाएं कि ये उनको इसी में से आ रहा है। जिनको टेंसेस नहीं आते उनके लिए मैं समराइज करूंगा सर, उनको सिर्फ 4 टेंसेस बताएंगे और ये 5 नंबर का क्वेश्चन उनका वहीं से क्लियर हो जाना है। अच्छा 4 टेंस सिर्फ 4 टेंस और ऑब्जेक्टिव जो आपकी उसका पहला पार्ट उसका 5 नंबर वाला क्लियर। ले जी आपके लिए सर 12 टेंस की बजाय 4 करने जा रहे हैं। उसमें से अब मैं आपको टेंसेस के नेम बताता हूँ। प्रेजेंट सिंपल है जिसको आप प्रेजेंट डेफिनेट भी बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, और पास्ट सिंपल है, पास्ट इंडेफिनिट जिसको हम बोलते हैं। ये हुए 4 टेंस। अच्छा, इसके साथ कभी कभी वो बच्चों को फंसाने के लिए एक और रूल देता है, मैं एग्जैक्ट वो रूल पिन पॉइंट करूंगा कि ये भी आपने करके जाना करें सर। अच्छा, वो क्या करता है बेटा कि 2 वर्ड्स के कॉम्बिनेशन, 2 टेंसेस बनाता है, 2 टेंसेस का कॉम्बिनेशन होता है
और उसमें एक लफ्ज डाल देता है, कंजंक्शन डाल देता है, व्हेन का कंजंक्शन डालता है या बिफोर का कंजंक्शन डालता है। अब ये हमेशा दो टेंसेस के कॉम्बिनेशन से फिक्रा बनता है। ठीक हो गया सर। ये फिक्रा एक आपको इस पैटर्न पे आ जाना है, अगर पेपर में थोड़ा और करंट हुआ तो। अगर उसने थोड़ा सा उसको थ्रिलिंग बना दिया तो थ्रिलिंग बना दिया अच्छा, ठीक हो तो गया। फिर आपने ये 5वां नंबर आपका यहां से आना है। हाँ, और अच्छा, अक्सर ये 5वां पॉइंट होता है, मैं ये भी बता मतलब रहा हूं। 5 एमसीक्यूज हैं तो 4 उसमें से 4 उसमें से 5वां एक इसमें से, कमाल इसमें सर, से। जबरदस्त सर। अच्छा, ये भी मैं आपको बताता हूं बच्चों, ये जो कौन से टेंस लेता है वो, इसको पहचानना कैसे आसान हो जाता है कि अब वो हम 12 में से 2 कैसे पहचाने, मैं ये भी पहचान कराता हूं बच्चे को। ठीक हो गया सर। देखिए, एक मैंने बोला बेटा कंजंक्शन व्हेन और एक बोला बिफोर। मैं व्हेन की एक एग्जांपल देता हूं आपको। लाइक मैं कहता हूं कि आई वाज रीडिंग अ बुक व्हेन ही एंटर्ड द रूम। अब इसमें व्हेन आ गया, 2 टेंस यूज हुए हैं। पहले आई वाज रीडिंग अ बुक, अब ये वाज के साथ आईएनजी फॉर्म आप जानते हैं, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जी, है। और ठीक जो हो गया। व्हेन वाला पोर्शन है, व्हेन ही एंटर्ड द रूम, ये पास्ट इंडेफिनिट है, ही सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म लगी हुई है। अच्छा तो अब कंक्लूड ये करना है आपने, जो चीज याद रखनी है कि व्हेन वाला पोर्शन भी पास्ट इंडेफिनिट ही होता है, यानी वही टेंस जो मैं पीछे बता गया। बिल्कुल ठीक हो गया सर। अच्छा, दूसरा बिफोर के लफ्ज से आता है, जरा उसको भी देखते हैं। मैं एक एग्जांपल बोलता हूं आपको। मतलब आप टेंस ना भी आए ना तो जो भी चीज आप आए बता तो रहे ये हैं सीधी चीज बता सर, रहा आपको ना एक ट्रिक बता रहे हैं, हाँ। हैक बता रहे हैं, जिससे आपको सिर्फ उस सेंटेंस को समझना है, उसको सिर्फ पढ़ना है और सर आपने की समझ बात जाना। याद रखनी है, आपने आंसर लगा आपने देना है। समझ जाना कि ये तो वही है। ये तो वही वाला आपको, ये तो वही जगह गुजरे थे हम जहां से उस वीडियो में। कमाल सर। अच्छा, ये देखिए, फिक्रा देखें आप। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। मरीज बेचारा अल्लाह को प्यारा हो गया था डॉक्टर के आने से आने पहले। से पहले अच्छा, देखिए इसमें बिफोर आया है, बिफोर द डॉक्टर केम। अच्छा बच्चों, टेंस पहचाने, बिफोर द डॉक्टर केम, अगेन पास्ट सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है, यानी ये भी वही टेंस है, पास्ट फिर वही इंडेफिनिट। मुझे भी याद होगी। हो गया ना जी? तो ये इतना इजी है बेटा, बस आप इसको थोड़ा सा वापस दोबारा सुने इस रूल को, तो आपको कुछ भी और करने की जरूरत नहीं। ये 5वां नंबर भी आपकी पॉकेट में है। पॉकेट में वीडियो पीछे करके आप इसे देख लीजिएगा। अच्छा, इसका जो दूसरा पोर्शन है सर, इससे ऑब्जेक्टिव, पहले जरा मैं बच्चों को एक जी, आपको प्लीज। गाइड कर दूं कि ये जो सर चीज़ें अहम तरीन आपको बताएंगे और मुझे इन्होंने सेंड करनी है, वो मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर आपको शेयर कर देनी है। व्हाट्सएप चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में भी इस वीडियो के मिल जाएगा आपको, और उसके साथ साथ आपको पहले कमेंट के अंदर भी आपको मिल जाएगा, वहां जाएं, उसको फॉलो करें। आपके 9th के सारे पेपरों में इंशाल्लाह A+ मार्क्स आएंगे इंशाल्लाह। जो इसका दूसरा पार्ट है वो करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड ट्रेस करना होता है ठीक बच्चे हो ने। गया सर। अच्छा, ये 4 मार्क्स कैरी करता है, 4 वर्ड देगा और 4 ही उसके नंबर Spelling रखेगा उसके, ठीक स्पेलिंग के। अच्छा, इसके लिए आपने हर यूनिट के एंड पे जो ग्लॉसरी दी हुई होती है, उसके वर्ड्स आपने याद करके जाने हैं, ओके और उन्हीं में से वर्ड्स को उठा लेता है। ठीक हो गया सर। बस वो चंद एक लफ्ज होते हैं, आपने उन्हीं को फोकस करना है, और अगर आप पहले 4 यूनिट्स भी प्रिपेयर कर लें तो समझ लें कि काम हो गया है। अच्छा, टोटल कितने यूनिट्स हैं? टोटल तो 11 तक जाता है, लेकिन सिलेबस स्मार्ट किया उसने, 4 शार्ट कर दिए हुए हैं उसमें से। अच्छा, ठीक तो हम इनको पहले 4 में भी रखेंगे तो ओके है। अच्छा, एक और इसको और स्मार्ट कर देता हूं। आपकी जो दोनों पोएम्स हैं, डेफोडिल मेरी तरह से और इफ, हाँ जी डेफोडिल और इफ, डेफोडिल्स की जो ग्लॉसरी है वो बड़े ध्यान से करनी है, उसमें से 1 नंबर पक्का आ रहा है, पहले बता रहा हूं। लो जी, वो वाला एमसीक्यू तो पक्का कर लें, उसका 1 नंबर पक्का आपका। अब कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ेंगे कि सर ये तो मुझे आता ही नहीं था, ये नहीं हो सकता। आएंगे सर इंशाल्लाह, ये बच्चे आपको दुआएं देंगे सर, आपको। इंशाल्लाह जी, 10th वालों की तरह ये भी दुआएं ये भी देंगे। दुआएं देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद है जी हमारा तीसरा जो क्वेश्चन है वो करेक्ट यूज, वो होता है करेक्ट ऑप्शन वाला। ओके। अच्छा, वो टेक्स्ट बुक बेस्ड है, उसमें बेसिकली सिनोनिम्स पूछता है ज्यादातर। अच्छा, ये भी 5 नंबर का है, तो वो वर्ड लिखेगा, अंडरलाइन करेगा और आपसे पूछेगा कि इस वर्ड का मतलब क्या है। जैसा कि आपने प्रिपेयर किया हुआ है तो आपको पता है कि इसकी बेसिक कंसेप्ट क्या है इस क्वेश्चन का। अब आना कहां से है, इस क्वेश्चन में कहां से आना है, इसके लिए भी आपको बहुत शॉर्ट सी चीज बताने लगा हूं। बता दें सर। इनकी बुक में टोटल 2 रिव्यू है सर, बस 4 लेसन के बाद रिव्यू देते हैं। ठीक है। अच्छा, रिव्यू मीन के पिछले 4 लेसन में से उठा के उसने एक कलेक्टिव एक्सरसाइज दे दी है। अच्छा, वो 2 पेजेस की है बस, और अगला रिव्यू भी 2 पेजेस का है, 4 पेज। आप ये 4 पेज तैयार कर ले, ये 2 रिव्यू तैयार कर ले, ये क्वेश्चन तैयार हो गया आपका। कितने नंबर का? 5 नंबर कर लें जी, 5 नंबर पक्के आपके। ऑब्जेक्टिव का जो डी पार्ट है ये ग्रामर बेस्ड होता है। आपने करेक्ट ग्रामर ऑप्शन, बड़ी मुश्किल लगती है सर, बहुत मुश्किल लगती है, बच्चे को बड़ी मुश्किल लगती है। इनको जरा आसान कर दें ग्रामर सर। ये बिल्कुल आसान करके जाएंगे जी इनके लिए, चलें, इनको बिल्कुल कर दें। आसान है जी। आपको बेटा सारी ग्रामर नहीं करनी पड़ेगी, हम आपको सेलेक्ट करके वो चीजें बताएंगे कि बस इन्हीं में से आना है इंशाल्लाह। तो शुरू करते हैं जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। लाइक पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो 8 हैं, और हर एक की आगे बहुत सारी टाइप्स है, तो मैं इसको सारी समराइज करनी कर पड़ेंगी ना सारी क्यों करनी पड़ेंगी, फिर हमारे आने का क्या फायदा हुआ सर, हाँ, आपके बच्चों वीडियो को बनाने का क्या नहीं, फायदा, करें, ऐसे नहीं बच्चों। होगा।
स्मार्ट कर दे स्मार्ट 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 सर। बच्चों आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच में से सिर्फ 3 पार्ट ऑफ स्पीच का कंसेप्ट रख रहा है, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब। बस 1 नंबर मिलेगा। ठीक हो गया। 5 में से नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब। अच्छा साथ साथ चूंकि मैं इंग्लिश का टीचर हूं तो मैं थोड़ा सा आपकी परमिशन से, ये इसको बच्चा ना एडजेक्टिव बोलता है आमतौर पे, डी साइलेंट है उसमें, एडजेक्टिव बोलना है उसके अंदर। कुछ टीचर इसको एडजेक्टिव भी बोलते हैं, वो भी चल जाता है, बट डी नहीं बोलना साथ, डी नहीं बोलना, डी नहीं है। तो ये मैं एडजेक्टिव कह रहा हूँ आपकी जुबान में, जिसको मैं एडजेक्टिव कह रहा हूँ, आप ये ना समझे कि ये पता नहीं क्या कह रहे हैं। अच्छा उसके बाद जाते हैं जो इन पार्ट्स ऑफ स्पीच की टाइप्स है, अब वो भी हर एक की टेक्स्ट बुक में ढेर सारी लगी हुई है जी, मगर मैं सिर्फ 2 पार्ट ऑफ स्पीच बताऊंगा, उनकी टाइप्स देखनी है। बता दें सर बच्चों को। एक एडजेक्टिव की टाइप्स देखनी है आपने, एक आपने प्रोनाउन की टाइप्स देखनी है। इसी में से आएगा, इसी में से पक्का ले जी 100%। अच्छा मैं वो कहां से आएगा ये भी बता देता हूं आपको। अच्छा आपने अपनी टेक्स्ट बुक का पेज 10 और 11 जरूर प्रिपेयर करना है इस एंगल से। अच्छा पेज नंबर बता दिए सर, पेज नंबर बताया आपने इंग्लिश की अपनी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 10 और 11, ये टाइप्स का क्वेश्चन वहां से उठाना है उसने, ले जी एडवांस बता रहे। अच्छा इसके बाद जो आपने चीज तैयार करनी है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, वो कंजंक्शन है। कंजंक्शन की 3 टाइप्स जो है आपने वो प्रिपेयर करनी है बस। ओके हो गया, जस्ट कंजंक्शन। तो हम टोटल 3 चीजें बता रहे हैं बस, इनको 2 पहले बताइए, एक आप बताने लगे, इनके 5 पूरे। ये एक और नंबर इसमें से गेन करेंगे जी ठीक हो गया सर। अच्छा ये भी मैं आपको बता देता हूं कि ये आपने कहां से तैयार करना है। टेक्स्ट बुक का पेज 79 एंड 80 बस। सर आपको बताई जा रहे हैं, इस तरह कोई भी नहीं बताएगा आपको, इस तरह कोई नहीं बताएगा आपको, इसमें से आएगा इंशाल्लाह। इस कॉन्फिडेंस से कोई नहीं बताएगा, और मैं कॉन्फिडेंस से बता रहा हूं, यहां से आना है। खोले पेज 79 80, लगाए बेटा, बुक पकड़ ले, निशान लगाए सर कह रहे हैं। बिल्कुल ये आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे इंशाल्लाह। आप वापस आके उसको कंफर्म करेंगे कि बिल्कुल यहीं से आया है पॉइंट, यहीं से आया है। एक टच वो इसमें प्रेपोजिशन का डालता है। अच्छा जो प्रेपोजिशन है उसमें कंपाउंड प्रेपोजिशन बच्चों ने कर लेनी है जी, मैं उसका भी बच्चों को बताता हूं कि वो कहां से करना है बच्चों ने। अच्छा बेटा इसमें भी आपने परेशान नहीं होना, कंपाउंड प्रेपोजिशन और जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है आपकी, ये आपने देखनी है, और इसका भी पेज बताऊंगा आपको, पेज 42 एंड 43। चले जी निशान लगाए बेटे, ये यहां से करनी है इन्होंने। अच्छा इसके बाद आपकी ग्रामर में एक टर्म है फ्रेज की, आपको याद होगा टीचर्स ने करवाया होगा आपको। तो फ्रेज की कुछ टाइप्स हैं, उसमें सिर्फ 3 टाइप्स बोलूंगा बेटा, एडजेक्टिव फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज और एडवर्बियल फ्रेज। अच्छा ये तीनों एक ही जगह पर हैं, इनकी टेक्स्ट बुक में एक ही जगह पर है। इसके अलावा 3 टर्म्स और हैं ग्रामर की, जेरेंड है, इन्फिनेटिव है और पार्टिसिपल है। ठीक हो गया सर। अच्छा ये तीनों आपके जो इब्तदाई यूनिट है 1 और 2, उनकी बैकएंड पे लगा हुआ है, पहले और दूसरे यूनिट में मिल जाएंगे आपको। तो वहां से आपने जो उसने एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, आपने उस एक्सरसाइज को करना है बस। और ये तीनों टर्म्स आपकी क्लियर है, इसमें से एक से उसने पूछना है, अभी बता रहा हूं, या जेरेंड पूछेगा, या इन्फिनेटिव पूछेगा, या पार्टिसिपल पूछेगा। ले जी ये 3 भी याद कर लें जल्दी से। इन 3 में से 1 नंबर पक्का है। सर ने आपको लोकेशन भी बता दी है कि कहां पे। अब अपना गूगल मैप लगाएं और पहुंच जाए बस, अपनी किताब पे पहुंच जाए, मेरा किताब पे पहुंच जाए आप। अच्छा लास्ट चीज जो आपकी ग्रामर में उसने लेना है, एक पॉइंट जो लेना है, वो फिगर्स ऑफ स्पीच में से लेना है। अच्छा फिगर्स ऑफ स्पीच यूं तो इंग्लिश में सर काफी सारे माशाल्लाह 22 तक तो आम ही चलते हैं, लेकिन टोटली ये 30 तक पहुंच जाते हैं। अच्छा मगर आपने ये सारे नहीं तैयार करने, चंद एक बताऊंगा बस, आपने वही करने हैं। बता दें सर बच्चों को। अच्छा इसमें आपने बच्चों सिमिली को प्रिपेयर करना है, मेटाफर का कंसेप्ट आपके पास होना चाहिए, पर्सोनिफिकेशन का होना चाहिए, और ये लफ्ज ध्यान से सुनिएगा हाइपरबली, ये वहां आपको हाइपर बॉल मिलेगा, शायद आपने पढ़ा भी ऐसे ही हो, आई डोंट नो। और ठीक हो गया, मगर इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो हाइपरबली है। ओके हो गया सर। ये ये भी बता रहे हैं आप लोग, ये भी कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, आप चेक कीजिए इसको, क्योंकि बच्चा कहता है ऐसे तो स्पेलिंग ही नहीं है। अच्छा आई डोंट नो, मुझे ये कहना चाहिए कि नहीं, अक्सर टीचर्स भी वो बेचारे इसको थोड़ा मिस प्रोनाउंस कर देते हैं। सर लैंग्वेज है ना सर, में लैंग्वेज है, पता नहीं चलता। अच्छा इसके साथ इमेजरी है, और एसोनेंस है, और एलिट्रेशन है। अब ये 4-5 चीजें हैं, इनको अगर आप गो थ्रू कर लेंगे तो ये 1 पॉइंट आपका हो जाएगा। इसके लिए आपने 2 पेज देखने हैं, 2 डिफरेंट जगह से उसने आपको पकड़ना है, ये इसके अंदर हैक रखता है। अब दोनों पेज रेलेवेंट एक साथ नहीं है, एक पेज 40 पे जाना है आपने, और एक आपने पेज 89 पे जाना है। बेटे मैं तो खुद बहुत बड़ा फैन हूं इनका, इनके पेज नंबर जो है वो भी बता रहे हैं आपको कि आपकी टेक्स्ट बुक के ग्रामर कहां से आनी है। फिगर्स ऑफ स्पीच वो घुमा के इन 2 पेजेस में से लेके आएगा, तो आपने उसके हैक में नहीं आना, आपने समझ जाना है। कमाल, जबरदस्त। तो यूं ऑब्जेक्टिव आपका 19 मार्क्स का बेटा होगा इंशाल्लाह। अच्छा सर ये तो होगी ऑब्जेक्टिव 19 नंबर, अब जो बाकी में इतना ज्यादा बल्क में जो नंबर है वो कैसे लेना, उनका भी जरा बता दो। 56 सब्जेक्टिव के वो मेरे पास 56 बच्चों को बताने कैसे, मैं वो लेके आया हूं सारा, आपको अभी गोशेगुजार करते हैं, निचोड़ आपके गोशेगुजार करते हैं।
अच्छा, इसमें जो सब्जेक्टिव है 56 मार्क्स का, इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है पेपर का और सब्जेक्टिव का 1 क्वेश्चन जी ठीक हो उसको पेपर पे क्वेश्चन नंबर 2 लगा होगा। अच्छा, ये आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन होता है, सवालों के जवाब देने होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं। ओके ओके सर। अच्छा, इसमें ये चेंज है फर्स्ट टाइम न्यूज पेपर स्कीम के मुताबिक, इसके 2 पार्ट आने हैं बच्चों को, ए पार्ट और बी पार्ट। अच्छा पहले पहले एक ही होता था, 10th में सेम से एक ही था बस। हाँ, मुझे याद है। हाँ, इसमें 2 पार्ट आएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, उसमें जो तरतीब है मैं वो आपको बताता हूँ। अच्छा, ये टोटल ये क्वेश्चन 10 नंबर रखता है, 10 मार्क्स का है आपका, 10 और मार्क्स कितने में से कितने करने होंगे ये मैं बताता हूँ आपको। ठीक हो गया सर। अच्छा, अब इसमें जो बच्चे ने ए पोर्शन कवर करना है वो 5 क्वेश्चन आपको देगा, आपने उसमें से 3 के आंसर करने हैं। ठीक हो गया। और वो 6 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो 3 आपने अटेम्प्ट किए तो 6 नंबर हो गए आपके पास। अच्छा, ये आपको कहां से आने, अब मोस्ट इंपोर्टेंट मैं ये बताने लगा हूं आपको। अच्छा, इसमें जो आपका यूनिट है 1, 2 और 4, 6, पहला, दूसरा, चौथा, छठा, चौथा छठा, आपने ये 4 तैयार करने हैं। उसमें से ये इनके कवर हो जाएंगे सर? हो गया, ले जी, ये 3 आपके यहाँ से कंफर्म हो गए इंशाल्लाह। ये यहां से कंफर्म हो गया। अच्छा, इसमें भी मैं इसको और शॉर्ट करता हूं, मैंने 4 ही बताया, मैं इसको और शॉर्ट करता हूं। देख ले बच्चे, ये ना हो गया कि बुक नहीं, चूंकि उसको 2 एक्स्ट्रा है ना, हाँ, तो मुझे पता है कि मैं क्यों कह रहा हूं। जी ठीक हो गया। अब जो मैं मजीद मतलब शॉर्ट, इसमें से वो जो एक्स्ट्रा भी हैं वो भी आएंगे। ये जो मैंने बोला इसमें एक्स्ट्रा भी सारे ही होंगे, आ जाने हैं। सारे ही आ जाने हैं। अब मैं इसको जो मजीद शॉर्ट करने लगा हूं, तो अब ये आपको उतने ही आते होंगे जितने आपने करने हैं। 3 यानी के? 3 आते होंगे। अच्छा, ये इसलिए शॉर्ट करने लगे, इसलिए शॉर्ट करने लगे। आप यूनिट नंबर 6 को मिस कर सकते हैं, पहला, दूसरा और चौथा करने। ये हर सूरत करनी है आपने। ये 3 में से आपके पूरे हो जाएंगे। हाँ, आप पूरे कर लेंगे, बट कुछ बच्चों को वो होता है ना कि सर अगर इसमें से ना आया तो या मुश्किल हो गया, मैं मुश्किल हो गया, या वो मैं आता था भूल गया, तो फिर आप छठा भी करके जाइए। सर एक सवाल, ये एक्सरसाइज में है सवाल ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन? बिल्कुल है, वही वाले टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज ही बस वही करने। ठीक हो गया, टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज वाले ही आपने करने। पक्की पकाई खीर अब आपने खुद ही जो सा वो खानी है। हाँ जी, हमने खीर पका के दे दिया, अब आपने खानी है बस। अच्छा, अब आ जाए इसका जो बी पोर्शन है सर, ये आपको और मजा कराएगा, बच्चों को भी मजा कराएगा ये। इसके लिए आपने सिर्फ 1 यूनिट तैयार करना है। कितने में से कितने करने हैं इसमें? 4 में से 2 करने? ना 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 ना, इसमें 2 क्वेश्चन आने हैं और सिर्फ 1 करना है, उसी के 4 नंबर हैं सर। हैं एक पहले 3 सवाल किए, उसके 6 नंबर, अब 1 करना, उसके 4 नंबर है। उसके 4 नंबर है। अच्छा, और यूनिट भी 1 ही बताऊंगा। ये तो वाकई मजे की बात। यूनिट भी 1 ही बताऊंगा, बता दें सर। यूनिट नंबर 11 यूनिट करें, 4 नंबर पक्के करें बेटा, ये पक्के करें आप। अच्छा, इसमें एक चीज और बताता हूं आपको। इसमें एक तो यूनिट नंबर 11 के सारे क्वेश्चन आपने प्रिपेयर करने हैं, प्लस आपने रिव्यू 2 पे चले जाना है बेटा। उसमें भी कुछ क्वेश्चन उसने दिए हुए हैं 7-8, उसके आखिरी 2 क्वेश्चन वो करने हैं आपने। ठीक है जी, 11 यूनिट के एक्सरसाइज वाले रिव्यू 2 के आखिरी 2 सवाल। आखिरी 2 सवाल, और ये आपको 2 क्वेश्चन पकड़ेगा और 1 का आंसर मांगेगा, और वो 4 नंबर का है। 4 नंबर पक्के, 6 उधर और 4 इधर, 10 पूरे। नंबर। अब देखिए, एक ही क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स दे रहा है, बड़ा और सा। हम उसके लिए 1 ही यूनिट आपको बता रहे हैं। अब भी आप तैयार ना करें तो फिर मतलब 1 यूनिट में से 4 नंबर आपके पक्के करवा दिए सर ने। पक्के करवा रहे हैं हम आपके। लेकिन ये दूसरा क्वेश्चन इस तरह बच्चे का ओके होता सर, है। नेक्स्ट। अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। थर्ड जो क्वेश्चन है वो आपका ट्रांसलेशन का है। वो ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम इंग्लिश टू उर्दू है। इंग्लिश टू उर्दू, ओके। जो टेक्स्ट बुक आपने पढ़ रखी है उसके पैराग्राफ्स आएंगे आपको 3, उसमें से 2 को बच्चे ने उर्दू में ट्रांसलेट करना है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके 8 नंबर है सर टोटल। ठीक, 10th में मेरे ख्याल में 10th ही आया में था। 1 ही था, उसके उसी 1 को ही करना 8 थे। था। हाँ। तो इसमें सब डिवाइड करके 2 पैरे रख रहा है, तो 4 तीन + आएंगे, 4 उसमें 8 से करेगा। 2 करने, उसमें से 4 2 नंबर करने। के। अच्छा, ये भी हम बताएंगे कहाँ ये से है। भी बताएंगे कहाँ से आना है, ये भी तो बताएंगे। सर ये तो अभी इनकी बुक नहीं है, मगर तो मैं फिर भी बताऊंगा। अच्छा ले सर, जी, ये बहुत सारे ताजा ग्राम आपको ये कहेंगे कि ये नई बुक है, हमें नहीं पता कहाँ से आएगा, लेकिन सर आपको बताने जा रहे हम बताएंगे हैं जी। कि ये आपको कहाँ से आने जा रहा है। कहाँ से आने जा रहा है, ये बिल्कुल बताएंगे आपको। अच्छा, इसके लिए आपने एक तो पैराग्राफ आपको जो आएगा वो यूनिट 1 और 2 इन दोनों में से एक में से आ जाना है सर। चलें जी, पक्का कर लें जी, ये 4 नंबर पक्के कर लें। 4 नंबर ये हो गए। अच्छा, इसके बाद यूनिट 4 और 6 एक पैरा बच्चों इनमें से आ जाना है, लगाए निशान। ले जी, 2 3 आने, अभी तीसरा भी बता देंगे। तीसरा एक ही यूनिट बताऊंगा सर, उसमें से पैरा आना है। बता दें सर, वो बच्चा वही कर। लिखे मेरी बात, यूनिट नंबर 9 से आना है बच्चों। लो जी, यूनिट नंबर 9 पे निशान लगा ले, 4 नंबर का पैराग्राफ उस एक में से आएगा, बाकी सर ने 2 बताए, इसमें से एक। अब देखिए, मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कह रहा हूं कि यूनिट नंबर 9 से एक पैरा आपको आना है इंशाल्लाह। और ये पैरा पेपर का सी होना है, ये भी बता रहा हूं। अच्छा, ए बी सी होना है ना। हाँ जी, ए और तो बी ये और पैराग्राफ सी आना है। तीसरे नंबर पे ये होना है। हाँ, तीसरे नंबर पे ये आना है। करने कोई से 2 मर्जी, अपनी मर्जी जो से 2 मर्जी कर ले। ओके हो गया सर।
अच्छा, यहाँ मैं बच्चों आपको थोड़ा सा और हेल्प कर देता हूँ सर। मैं इसको भी शॉर्ट करूंगा, मजीद शॉर्ट करूंगा। मैं आपकी थोड़ा बच्चे और हेल्प करता हूँ, क्योंकि बुक नहीं है सर, और बच्चे थोड़ा बड़े सा परेशान lengthy हैं, है, बच्चे बच्चे बड़े परेशान है। और दूसरा ये क्या, लेसन जो यूनिट है मुश्किल है। हाँ जी। उसकी वजह यह है कि वो ह्यूमन रिटर्न नहीं है, वो एआई से लिखवाए अंकल चैट जीपीटी से GPT एआई से लिखवाए हुए हैं। वो जैसे कंप्यूटर की बुक में माउस को उसने चूहा लिख चूहा लिख दिया। तो यहाँ ऐसा सीन तो नहीं है, बट अब साल साल से पढ़ा ही रहे हैं तो पढ़ते ही अंदाजा हो जाता है कि ये कहाँ से ह्यूमन रिटर्न लिखा नहीं है? है, जी, ये एआई जनरेटेड जी है। जी जी सर। अच्छा, तो इसके लिए मैं बेटा आपको और जरा आसान कर देता हूं आपके लिए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका यूनिट 1 और 2 अच्छे से तैयार है, और अभी मैंने जब वीडियो में बताया कि यूनिट 4 और 6 में से आपको कुछ आना है, तो एक पैरा उसमें से तो अब आप परेशान हो रहे होंगे कि सर वो तो हमें आता नहीं है, तो हम क्या करें। अच्छा, आप उसे छोड़ दें। अच्छा। आपने 2 करने हैं ना, तो आप यूनिट पहला 1, 2 और यूनिट 9 आप तीन प्रिपेयर कर कर लें, लें। आपके 2 पूरे हो आपके 2 पूरे हो गए। जो टॉपर बच्चा है वो 5 के 5 करे, वो ताकि- ऐसे ही करे, हाँ, वो पूरा प्रिपेयर करे ताकि कोई मुश्किल पैराग्राफ आ जाए तो उसके पास अल्टरनेट ऑप्शन हो। अल्टरनेटिव हो। अच्छा, इसी तरह कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि जिनको यूनिट 9 प्रिपेयर नहीं होगा, जी वो ठीक जिसमें से मैं है। कह रहा हूं कि पक्का एक आना बार, है। जी ठीक ठीक है। मुझे पता है वो यूनिट मुश्किल है। कुछ बच्चों को आप कह रहे होंगे कि सर आप बता तो एक रहे मगर वो बहुत मुश्किल है। अच्छा, मुझे पता है वो मुश्किल है। ठीक है, अच्छा, आप उसको छोड़ दें। आप जो मैंने पहले 4 बताए हैं आप उनको कर प्रिपेयर लें। कर लें। बिल्कुल ठीक है, दोनों ऑप्शन आपके यानी पास अगर आप मौजूद हैं। करना चाहें तो हल तो मौजूद है, हाँ जी, तो जैसे मर्जी करना करें। आप लोगों ने ही है। करना आपने है। हाँ, एक तीसरा ऑप्शन भी है मगर वो मैं दूंगा नहीं, और आपने उस तरफ जाना भी नहीं है कि क्या हम यूनिट 4, 6 और 9 कर लें और 1, 2 छोड़ दें। नहीं, ऐसा नहीं करना आपने। जैसे सर ने बताया वैसे ही करना है। वैसा ही करना है आपने इसी तरफ रहना है। अच्छा, ये क्वेश्चन ऐसे क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट इसको अब इससे इजी करके हम नहीं बता सकते। ओके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में गेस नहीं दिया जा सकता बच्चों, यहाँ हम माजरत चाहेंगे। सर वो समरी लिखनी है बच्चे ने 5 नंबर की, कितनी और समरी 2 ही समरियां हैं। अब उसमें से क्या गेस मांगते हो आपको? यार? किसी को एक दे देनी, किसी को दूसरी दे देनी है। हाँ, ऐसे ही होना है ना, एक वक्त में एक आनी, दूसरे टाइम में सेकंड टाइम में और देगा। तो 2 समरियां बच्चों, डेफोडिल है और इफ समरी है आपकी, तो आपने ये दोनों करके जानी है। इसमें रिस्क नहीं लेना आपने। जहां गैस बनता है बिल्कुल देते हैं और समराइज करके देते हैं, और जहां नहीं बनता वहां हम आपका फ्यूचर या पेपर खराब नहीं करेंगे। सीधी बात कितना स्मार्ट करना, 2 ही तो है। हाँ, 3 उसको होती, क्या करें उसको? 3 होती तो सर 2 कर देते आप। हाँ। लेकिन अभी 2 को 1 नहीं करना। फिर भी आपके डेफोडिल ज्यादा है मैं। हाँ जी, आपके दिल की तसल्ली के लिए मैं यूं कह देता हूं कि एक वक्त में एक आनी है, दूसरे वक्त में दूसरी आनी है। हाँ चले, जिसको पहले ही वक्त में सर कभी कभी डेफोडिल दोनों दफा भी आ जाती है। ये बड़ी Possible, देर से जल्दी quite आ रही possible है। है। जब हमने मैट्रिक किया था तब भी डेफोडिल्स मौजूद थी। अच्छा, अब बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ये सेंटेंसेस होते हैं सर, बच्चे ने वर्ड्स के जुमले बनाने हैं। वो कोई वर्ड उठा सकता है, ईडीएम उठा सकता है, या कोई फ्रेज किसी को पकड़ सकता है वो। अच्छा, ये इसका एज सच को सिलेबस वो देता नहीं है, मगर जो मैंने आपको ग्लॉसरी वर्ड्स उधर बताए ऑब्जेक्टिव में, वही ग्लॉसरी वर्ड्स आपने ज़हन में रखने हैं। उन्हीं में से उठा लेता है जब वो वर्ड को उठाता है। अच्छा अच्छा ठीक और हो सकता है कि वो वर्ड्स को ना उठाए, कुछ और चीजें लाइक ईडीएम वगैरह ले ले, तो मैं वो भी बताता हूँ। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसमें ऑप्शन है आपके पास, आपने हौसला रखना है, तसल्ली रखनी है। ये 8 होंगे, 8 में से 5 करने हैं। और 5 ही नंबर हैं आपके। एक जुमला लिखेंगे आप, एक नंबर मिल जाएगा। पक्का हो गया। एक नंबर पक्का हो गया। इसमें कुछ छोटी मोटी गलती होगी, नंबर आधा मिल सकता है अगर, हाँ ये बहुत अहम क्वेश्चन किया सर आपने। अगर तो आपका टेंस गलत है उस फिक्रे के अंदर, जो आपने जुमला खुद से बनाया, वर्ब की फॉर्म गलत लगा दी, तो बेटा कोई नंबर 0 नंबर। हाँ, अगर इसके अलावा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को पकड़ के आपने मदोल दिया, स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, तो वो आधा नंबर देगा आपको। हाँ, सेंटेंस नहीं गलत करना। हाँ, आपने ग्रामेटिकली गलत नहीं लिखना, बाकी ठीक है। अच्छा, इसका भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। इसका यूनिट 3 है बच्चों, पेज 43 है। अच्छा, इसके लिए और रिव्यू 2 जो हमारा है वो पेज 160 पर है। इन दोनों पेजेस पर इन क्वेश्चंस के उसने जो वर्ड्स या इडियम्स दिए हैं वो जरूर तैयार करके जाए। वो अहम तरीन है, टेक्स्ट बुक के। उसके अलावा भी कुछ हम आपको व्हाट्सएप चैनल के ऊपर भी सेंड करेंगे, वहां शेयर कर देंगे। वो भी आप लोगों ने याद कर लेने, इंशाल्लाह आपको उसमें से भी आएंगे। बिल्कुल। अच्छा, अब मोस्ट इंपोर्टेंट लेटर जो है क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 6 में आता है। ये लेटर का क्वेश्चन है। ये पेपर का सबसे कह लें कि चहेता क्वेश्चन होता है। अच्छा, बच्चों का भी चहेता है, बच्चों का भी चहेता है। लेटर वैसे आजकल तो सिर्फ मैसेज चल रहे होते हैं, लेटर चल नहीं रहा होता है। लेकिन अब उसने पेपर में डाला है तो मजबूरी है। अगर आप पेपर को जैसे स्मार्ट कर रहे हैं, मॉडर्न कर रहे हैं, तो वैसे अब बच्चों को
लेटर की जगह मेल लिखनी आती होनी चाहिए। वो आती नहीं है इनको। हाँ, इस तरह की चीजें, मॉडर्न चीजें जो है, प्रपोजल कैसे भेजनी या है, सीवी कैसे बनानी है, सीवी कैसे बनानी है, ये चीजें होनी चाहिए, ये नहीं है। तो अभी हम लेटर के दौर में हैं, पुराने दौर में। तो अब क्या करें बच्चों, खैर लेटर आपने तैयार करना है। अच्छा बेटा, एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये तमाम पंजाब के बोर्ड्स के लिए, चाहे सरगोदा है, चाहे वो मुल्तान बोर्ड है, लाहौर बोर्ड है, साहिवाल बोर्ड है, भावलपुर है, फैसलाबाद है, गुजरांवाला है, रावलपिंडी, सबके लिए। ठीक है, ये बच्चे मैसेज कर रहे होंगे सर ये किस बोर्ड के लिए, ये तो तमाम पंजाब, तमाम फेडरल के अलावा सिंध केपीके का नहीं है, ये पंजाब के जितने बोर्ड हैं उन सबके लिए, पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए ये ऑलराउंडर गैस है। ऑलराउंडर गैस है आपके पास। अच्छा, ये जो लेटर है ना, जो उसमें एक मैं की चीज की बताता हूँ बच्चे को। आपको पता है कि लेटर टू फ्रेंड भी है, लेटर टू सिस्टर भी है, लेटर टू फादर भी है, और लेटर टू मदर भी है। लेटर टू मदर अक्सर देता है। अच्छा, वालदा को लिखने वाला जो लेटर है वो ज्यादा। और आपका जो सबसे पहला लेटर है, जो राइट अ लेटर टू योर मदर हु इज वरीड अबाउट योर हेल्थ, हाँ ये सबसे अहम है। पहला है, पहला लेटर सबसे अहम, पहला लेटर पहले नंबर पे, पहला लेटर पहले नंबर पे। अच्छा, इसी तरह आप जितने मदर को उसने कहे हुए वो तैयार कर लीजिए। मैं इसको नंबराइज भी कर देता हूँ इसको कुछ। अच्छा, मदर के बाद सिस्टर को दिए गए लेटर अहम है। अच्छा, सिस्टर के बाद जो फ्रेंड को दिए गए वो अहम है। पहले फैमिली, हाँ फैमिली। अब्बा हजूर का भी है, लेकिन वो एक ही है। वो जहाँ बता दे नंबर बच्चों कौन कौन से वो जहाँ वो कहना है कि अब्बा जी से कि थोड़े से पैसे और भेज दे, पहले मुक गए हैं मेरे पैसे। हाँ, पैसे भेज दे। पैसों का मामला जो है, पैसे आजकल लेटर टू फादर आस्किंग अबाउट एक्स्ट्रा फंड्स फॉर द पेमेंट ऑफ हॉस्टल ड्यूज। वो तो आपने बहाना लगाना ना सर, आपको कुछ और पैसे अपने को चाहिए तो वो आपने वो मंगवाने। लेकिन मैं आपको लेटर्स के नंबर भी बताता हूँ। सर बता दे बच्चों। अच्छा, पहले 7 लेटर्स तरतीब से रख के, ये टोटल 16 है। ठीक है, तो पहले 7 आपने प्रिपेयर कर लेने हैं। अच्छा, उसके अलावा लेटर नंबर 12, 13, 14, 12, 13, 14 ओके हो गया। बस ये है, मैं इनमें से आना है, इससे बाहर नहीं जाएगा इंशाल्लाह। बेटा ये सुन ले जी, लेटर आपको इसमें से है, इसमें से आना है। अच्छा, मैं आपको इनको बच्चों को बता रहा हूँ जो ब्राइट लीडर पे जो उसने निशान लगाए हुए हैं ना, ब्राइट लीडर के साथ, तो वहां से बाकी हम इसको टाइटल वाइज आपके ग्रुप व्हाट्सएप में सेंड कर वहां शेयर भी कर दिया जाएगा आपको। उनके हम टाइटल लिख के सारा सेंड कर, टाइटल लिख के शेयर कर देंगे आपको। सर एक सवाल यहाँ से, लेटर एक ही आना है? हाँ, ये अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, क्योंकि बच्चों ने पूछा ना मुझसे। लेटर तो एक ही आना है। इस क्वेश्चन में चॉइस होती है इस तरह से कि लेटर लिखें या स्टोरी लिखें या डायलॉग लिखें, और मुकालमा जिसको बोलते हैं, जिसे मुकालमा बोलते हैं। 3 चीजों में से एक करना है, एक लिखनी है। मगर डायलॉग को संभालना भी थोड़ा मुश्किल होता है, नंबर भी कटते हैं और नंबर कटते हैं उसमें से, और उसकी एक टेक्निकल लैंग्वेज और है। टेक्निकल लैंग्वेज, फिर ग्रामर उसकी प्रॉपर आपने करना, उसको मेंटेन करना, डायलॉग की स्पिरिट में लिखना, फिर वो उसका एक अलग पैटर्न है। तो मोस्टली टीचर्स वो प्रिपेयर नहीं करवाते, ठीक है, वो सही करते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद स्टोरी है। स्टोरी में चूंकि नरेशन है, अच्छा, उसमें अक्सर बच्चे जो गलती करते हैं, वो स्टोरी पास्ट से रिलेटेड होती है, वो उसे ना चाहते हुए प्रेजेंट में ले आता है, उसे पता नहीं चलता। वो 4 फिक्रे पास्ट का लिखता है, बीच में एक प्रेजेंट डाल देता है, जिससे उसके नंबर कट जाते हैं। तो इसलिए टीचर्स स्टोरी को भी प्रीफर नहीं करते, मतलब लेटर को प्रेफर करें, नंबर लेटर को करेंगे। तो लेटर, अच्छा ऐसा स्टोरीज वैसे हम जो इंपॉर्टेंट है वो सेंड तो करेंगे बच्चों वो हम ग्रुप में शेयर कर देंगे। वैसे आपको ये सेंड करेंगे जरूर, शेयर कर देंगे। जिन बच्चों ने स्टोरीज तैयार की हैं हम उनको नहीं कह रहे कि ना करें, हाँ, उन्होंने लेटर नहीं तैयार किया, उनके लिए स्टोरीज हम सेंड अगर आपने स्टोरी लिखनी है तो फिर आप पास्ट में रहिएगा। जो मेन पॉइंट मैंने आपको बताया, प्रेजेंट का जुमला उसमें पुट कोई प्रेजेंट का जुमला ना होना चाहिए। स्टोरी का मतलब स्टोरी है जो हो चुका, उसमें जाना है आप। जी बच्चों, अब हम हैं पेपर के क्वेश्चन नंबर 7 पर। ये कंप्रीहेंशन पैसेज का होता है। एक आपको पैरा आता है और उसके एंड पे क्वेश्चन दिए हुए होते हैं और इनके आंसर करने हैं उसी पैरे में से निकाल के। इजी होता है। ठीक हो गया। इसका हैक भी बताता हूँ बच्चों को। पहले तो हम इस क्वेश्चन की नेचर को डिस्कस कर लें। ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, ज्यादा नंबर है इसके, 10 नंबर है और सबसे आसान है। मैं ये कहता हूँ एज ए टीचर कि ये क्वेश्चन बेटा आपको धक्के से पास करने के लिए डाला गया है पेपर में। गवर्नमेंट चाहती है आप पास हो जाए पास, और अगर आप इस क्वेश्चन को निगलेक्ट करेंगे तो काम खराब है। अच्छा। तो ये क्वेश्चन ही बेचारा इसलिए आया है कि मेरे थ्रू जंप करें और निकल जाए आगे आप। जी सर, बहुत इजी क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें जो आपका कंप्रीहेंशन पैसेज आता है बच्चे का, इसके टोटल 25 पैराग्राफ्स हैं सर। अच्छा, तो वो काफी सारे हैं। 25 के 25 करने पड़ेंगे? ना, ऐसे कैसे? फिर कितने सर शार्ट करेंगे। अच्छा ठीक है सर, आपके ये शॉर्ट करने जा रहे हैं सर। गवर्नमेंट ने ये स्मार्ट सिलेबस के बाद 25 है?
नहीं है ही टोटली 25 है। इनको इसका कोई स्मार्ट नहीं स्मार्ट किया गया। इन्होंने सिर्फ टेक्स्ट बुक को किया स्मार्ट। हाँ, इन्होंने टेक्स्ट बुक को किया, इसको स्मार्ट नहीं किया। अच्छा, जो 25 तो बड़े पैराग्राफ है, ये तो इसी में लगे रहेंगे फिर। नहीं, हम हुकूमत की तरह सिर्फ 12 रुपए सस्ता नहीं करेंगे पेट्रोल, हम ज्यादा बताएंगे। अच्छा, इससे भी सस्ता करेंगे? इससे भी सस्ता करेंगे, करे सर। इससे भी सस्ता करेंगे। अच्छा, इसमें ना बच्चों को पता है कि ये जो आपके पैराग्राफ्स हैं ये 2 तरह के हैं। एक सॉल्व्ड पैराग्राफ्स का टाइटल देता है, ठीक है, और एक अनसॉल्व्ड। सॉल्व्ड एक्सरसाइजेज जो है वो 10 हैं और जो अनसॉल्व्ड है वो 15 है। ठीक तो है, टोटल 25 है। तो मैं अब इसी तरतीब से आपको बताने लगा हूं। पहले हम सॉल्व्ड की बात करेंगे। ओके हो गया। अच्छा, आपकी जो सॉल्व्ड एक्सरसाइज है मैं उनके नंबर बोलता हूं, वो जिस भी बुक से किया सेम है सर। निशान लगा लें, बुक पकड़ लें, वो पैक्टा की नंबर बुक वही है। अपनी है, वो कोई भी आपके पास है, आप हाँ, जो भी आपके पास बुक है वो पैराग्राफ्स की सीक्वेंस सेम है उनका। हाँ जी, ठीक तो हो जो मैं नंबर बोलूंगा आपके पास जो भी बुक है वो वही नंबर होना है। वैसे मैं ब्राइट से बोल रहा हूँ आपको। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें बेटा आपने करना है सॉल्व्ड में पैराग्राफ नंबर 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10। ठीक हो गया, बस लगा ले निशान। निशान लगा लीजिए। इसको रिपीट कर देता हूं, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10। ओके हो गया। अच्छा, अब आ जाए अनसॉल्व्ड में। अच्छा, जो अनसॉल्व्ड है इसमें और शार्ट रखेंगे आपको 4, 6, 8, 11, 13। 4, 6, 8, 11, 13। कितने टोटल बने? 5। और उधर से बन गए सर, हमने इनको बताए हैं 7 उधर से, 7, 12 5, और 15, 13 छोड़ दिए हमने। 12 कर दिए। मोर देन 50% आपको डिस्काउंट मिल गया। शहबाज शरीफ साहब ने पिछले दिनों पेट्रोल भी 12 रुपए सस्ता किया। और हमने 13 नहीं बताया, हमने 13 कम कर दिए, 13 कम 12 कर रह दिया, गए। हमने 13 कम कर इसी दिया। में से इंशाल्लाह आपको। अच्छा, इसी में से आना है। और मैं आपको एक और ट्रिक बताने लगा हूं। जो आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन देता है, हर पैरे के एंड पे जो क्वेश्चन देता है, वो कुछ एक्सरसाइजेज में 5 लिखे होते हैं टोटल, ठीक है, कुछ के 6 होते हैं, कुछ के 7 होते हैं। पेपर में उसने 5 ही उठाने हैं, क्योंकि एक के 2 नंबर 2 नंबर पेपर में 5 ही उठाने हैं। ठीक है, मगर अब जो मैं बताने लगा हूं, ये फर्स्ट टाइम है बताएं। इन कैमरा। जितने पैराग्राफ्स की एक्सरसाइज सिर्फ 5 क्वेश्चंस बेस्ड है, सबसे पहले इनको तैयार करो। ये सर ने बड़ा हैक बताया कि जिनके 5 सवाल है सिर्फ वो करें सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी पे, क्योंकि 5 सवाल वाले देने उन्होंने। हाँ। बजाय इसके कि उधर से सवाल काटे वो, तो उसने कटे कटाए 5 जो है प्रैक्टिस दे दे। अच्छा, इसको सर और शार्ट कर दूं तो माने आप? करें सर, हम आपको तो पहले ही मानते हैं, बच्चे भी आपको मानते हैं। अच्छा, अब मैं आपको 2 पैरे बताता हूं। वन डे लिटिल गर्ल फाउंड वाला, और देयर वाज वंस अ मैन हु इज डॉक्टर वाला, वो जिसने वो अपने मालिक को इंक पिला दी थी गलती से मेडिसिन की जगह पर। अच्छा, तो बच्चे समझ गए मैं कौन सा पैरा? बच्चे समझ गए। तो ये 2 पैराग्राफ्स आपने लाजमी करके जाने हैं। अच्छा, इनके बाद तीसरा जो है वो एंड पे आपके पैराग्राफ आता है टेलर वाला, वो वंस अ टेलर वाला, वो एलिफेंट और टेलर वाला, दर्जी वाला जो पैरा है। तो ये आपने करके जाना है। ठीक है, ये इनमें 12 में से भी मोस्ट इंपोर्टेंट 3 बताए ये 3 है। ठीक है। अच्छा, लेकिन मैंने आपको फार्मूला बता दिया बेटा कि जिनके एक्सरसाइजेस में 5 क्वेश्चंस हैं वो करने हैं आपने, वो लाजमी करने वो लाजमी करने हैं। अच्छा, और उसके बाद आपने वो करने हैं जिनके एक्सरसाइज के क्वेश्चन 6 हैं। 6 हैं, ये तरतीब रखनी है आपने। 7 वाला छड़ दो, जरूरत ही नहीं। ठीक हो गया सर। तो ये आपका क्वेश्चन बच्चे रेडी है। अच्छा, इसमें एक और चीज बच्चों को बताना जरूरी है। बेहतर तो यही है कि जैसे आपने तैयार किया हुआ है क्वेश्चन का आंसर वैसे लिखें, बट अगर पैरा वो भी आ गया जो आपने तैयार नहीं किया था तो आपने रोने नहीं लग जाना। बेटियां अक्सर रोने लग जाती हैं। अच्छा, तो आपने रोने नहीं लग जाना, आपने परेशान नहीं होना। आपने, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपने क्वेश्चन के वर्ड्स ध्यान से पढ़ने, 2-3 दफा क्वेश्चन पढ़े। अब ढूंढे पैरे में किस जुमले में यही वर्ड्स पड़े हुए हैं। ठीक है, वही जुमला इस सवाल का जवाब है, उठा के एज इट इज लिख दो। इससे वही ये सर वाली बात की उन्होंने आपको ये इसलिए दिया सवाल कि पास हो जाओ यार, पास हो फेल ना जाओ। हो। तो आप क्वेश्चन के वर्ड्स पे फोकस करो, जो जो उसके वर्ड्स आ रहे हैं पैरे में से ढूंढो और वो उठा के लिख दो उसी नंबर के साथ। ठीक हो गया सर, ये बड़ा ट्रिक बता दिया आपने। बस अब इस तरीके से वो भी कर सकता है जिसने प्रिपेयर नहीं किया जी। या जिसको वो आ गया जो उसने प्रिपेयर नहीं किया हुआ था। ठीक है। इस क्वेश्चन को छोड़ के आना सबसे बड़ी बेवकूफी है, इसको नहीं छोड़ना। ओके हो गया सर। अच्छा, अब आ जाए जो आखिरी 2 क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन 8 और 9। अच्छा, 2 रह गए। क्वेश्चन 8 में जुमले होते हैं, उर्दू जुमलों का इंग्लिश में तर्जुमा करना होता है बच्चे ने। जुमले आने हैं। 10th में जैसे पैरा था, इसमें जुमले हैं। इसमें जुमले होते हैं, और यही क्वेश्चन आपको 10th में भी आएगा, वहां पैरा होगा। तो अगले साल फिर आपको पैरे का भी गैस देंगे इंशाल्लाह। जी, अभी के लिए जुमले। अच्छा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये आपको 2nd ईयर तक चलना है आपके साथ। चलना है आपके साथ इंशाल्लाह। अच्छा, वो जो है आपको जो जुमले आते हैं, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है और ये 8 जुमले आएंगे बच्चों आपको, और 5 करने हैं आपने। ठीक है, 3 की चॉइस है। चॉइस है। अच्छा, ये बहुत सारे जुमले हैं सर,
बेशुमार जुमले देता है, किताब में भी हैं? किताब में भी है। अच्छा वो जो ग्रामर है हमारी बोर्ड वाली कंपोजिशन ग्रामर, उसमें से लेता है। अच्छा, और उसमें से बहुत सारे हैं, कभी किधर जाता है कभी किधर सारे जाता है। करने हैं बच्चों ने? ना 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 ना, सारे नहीं करने। अच्छा, मैं इन दोनों को जोड़ के बताता हूँ। ये एक क्वेश्चन नंबर 8 है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, वो है एक्टिव पैसिव का। वो भी कुछ बच्चों को मुश्किल लगता है थोड़ा, जिनको टेंसेस नहीं आते उनको एक्टिव पैसिव नहीं आते। एक्टिव पैसिव 10th में भी आए थे? नहीं, वहां नरेशन थी। अच्छा अच्छा, वहां नरेशन थी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट थे, इसमें एक्टिव और पैसिव। इसमें एक्टिव पैसिव है, इसमें 5 है तो आपने 5 ही कर देने हैं। ठीक हो गया सर। मगर यहाँ हम आपको फिक्रे बताएंगे। अच्छा, मैं रिवर्स मारता हूँ, पहले क्वेश्चन नंबर 9 बताता हूँ, एक्टिव पैसिव वाला। ठीक है। हम आपके ग्रुप में सिर्फ 25 जुमले शेयर करेंगे, सिर्फ 25। उनमें से ही एक्टिव पैसिव आने हैं सर। ले जी, 25 जुमले हम आपको शेयर करेंगे। व्हाट्सएप चैनल को जल्दी से हमारे फॉलो कर लें, कर लिंक में मौजूद है, इसमें कमेंट में भी, पिन कमेंट में भी। तो वही इंशाल्लाह। इसमें एक्टिव पैसिव में कितने आने और कितने करने सर? 5 है, 5 ही करने हैं। 5 है, 5 ही करने। 25 है बता रहे हैं आपको, उसमें से कर लीजिए। उसमें से आने हैं आपको। रिवर्स अगला सवाल। हाँ, इसके जो पीछे वाला सवाल था उर्दू फिक्रे को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाला, वो कितने बताएंगे? उसके भी फिक्रे बताएंगे। वो 25 तो नहीं है, वो चूंकि वो ज्यादा बहुत खलारा है हाँ उसका, लेकिन वो आप समझें कि 30-35 हो जाएंगे बस। और उनमें से आने हैं आप इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, उसी में से आने हैं। 8, क्योंकि इसमें चॉइस भी मौजूद है ना, इसमें चॉइस मौजूद है। और ये जो हम फिक्रे आपको बताएंगे 5 के 5 उसमें से होंगे। आखिरी बात, 4 तो पक्के उसमें पड़े होंगे। एक आधा तो बच्चों ने कर ही लेना है। वो आप कर ही लेते हैं। इंशाल्लाह। वो एक जुमला आसान बड़ा होता हाँ है, जी। लाइक वो लिख देता है आज बड़ी गर्मी है, आज सख्त गर्मी है, आज मौसम बहुत जब प्यारा पेपर दे रहे है, हो ना, पाकिस्तान मेरा प्यारा वतन है। अब ये भी नहीं बना सकते आप। नहीं बना लेंगे जी सर। माशाल्लाह, जिस तरह आपने गाइड किया, ये तो आप बच्चों की आपने बहुत सारी तैयारी भी बीच में करवा दी। बिल्कुल जी। अब जिस तरह से हमने आपको गाइड किया, इसी तरीके बच्चे आप इसको प्रिपेयर करें। हमारी ढेर सारी दुआएं आपके साथ है। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन नंबरों के साथ कामयाब करें। जी, अल्लाह पाक आप सबको बहुत अच्छे नंबरों के साथ पास करें। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने बच्चों को बड़े अच्छे तरीके से गाइड किया है। और आप मुझे कह रहे थे मैं इनको लेटर के बारे में अगली वीडियो में जो है वो गाइड करूंगा। तो बेटे आप हमारे चैनल को जो है वो लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आते रहेंगे और आपके पूरे नंबर लाने में जितना हमसे हो सका हम लाजमी कोशिश करेंगे। हमें आपने सिर्फ दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।